जितने भी सेलिब्रिटी सरोगेट एड करते हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि जो गरीब है इसको अगर कैंसर हो गया तो ये इलाज नहीं करवा पाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये पूरे इंडिया के अंदर इसको प्रमोट करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, जो इसका पूरा बिजनेस मॉडल है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन हर आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है उसका मुनाफा इतना ज्यादा होता है कि लोगों की जान दांव पे लगा के पूरे बिजनेस मॉडल को चला रहे हैं। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करती है पान मसाला और गुटखे के जो निशान है उसको स्टेशन से हटाने के लिए। ये जो गुटखा और पान मसाला खा के लोग जगह जगह पे थूकते हैं, इसकी वजह से टीबी जैसी एयरबोर्न डिजीज होती है जो लाखों लोगों की जान रिस्क पे डाल देते हैं। लोगों ने गुटखा थूक थूक के इतने पुराने हावड़ा ब्रिज जैसे मौजूद पुल को भी कमजोर कर दिया। ज्यादा थूकने की वजह से उसका एक हिस्सा जो है वो कमजोर हो गया है। तो ये जो पान मसाला वगैरह इस पर 28% जीएसटी लगता है, ये बहुत ही ज्यादा होता है और इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स इन्वेजन होता है। दिसंबर 2015 में धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप जो रजनीगंधा के ओनर है उनके ऊपर चार्जेस थे। इन्होंने फेक इनवॉइस बना के 90 करोड़ का टैक्स इन्वेट किया और इसी चक्कर में डीजीसीईआई ने इसके जो डायरेक्टर थे उसको भी अरेस्ट कर लिया था और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे जो घूस लेके इनकी मदद करते थे। सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर सुरेश मिश्रा को सीबीआई ने अरेस्ट किया था क्योंकि वो इन इंडस्ट्री वालों की मदद कर रहे थे टैक्स इन्वेजन में। यही रीजन है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसके अंदर सबसे ज्यादा छापेमारी चलती है टैक्स इन्वेजन को लेके। एक बार तमिलनाडु में टैक्स इन्वेजन को लेके टेबको डीलर माधव राव के घर में एजेंसियों ने छापा मारा था, तो वहाँ पे डायरी पकड़ी गई जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के पास जो पैसा जाता था हर महीने उसका हिसाब लिखा था। उस डायरी को जब पकड़ा गया तो उसमें पता चला कि कई महीनों तक 40 करोड़ के करीब गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस खिलाई गई, जिसमें स्टेट हेल्थ मिनिस्टर सी विजय भास्कर, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर टी.के. राजेंद्र और एस. जॉर्ज का नाम भी शामिल था। इसमें CSR फंड का जो पैसा है उसको भी घुमा के टैक्स भी बचाया जाता है। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट क्लासमेट की जो नोटबुक है उसको यूज करते हैं, उसके पीछे एक मैसेज लिखा होता है कि हर एक नोटबुक की सेल पे कुछ पैसा गरीब बच्चों को डोनेट किया जाएगा, उसके एजुकेशन में होगा। ये जो ICT टेबको कंपनी है ये इसी की है। तो एक तरफ ये टेबको बेचते हैं और दूसरी तरफ सोसाइटी के कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि जो बड़ी कंपनी है इनके लिए रूल्स है कि अगर उनकी नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा है या फिर 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो या फिर 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, उसको CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना होता है सोसाइटी वगैरह पे। तो ये लोग चाइल्ड एजुकेशन या फिर किसी और कोर्स पे लगा देते हैं। ये सब करने के साथ साथ ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इनको भी डोनेट करते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2010 और 2011 में ICT लिमिटेड ने कांग्रेस को 3 करोड़ की डोनेशन दी, बीजेपी को 2 करोड़ 50 लाख की और समाजवादी पार्टी को 42 लाख की, राष्ट्रीय जनता दल को 33 लाख की, शिवसेना को 17 लाख की और 2018 और 2019 की बात करें तो उसमें बीजेपी को 23 करोड़ दिए गए। 2019-2020 में ICT ने कांग्रेस को 20 करोड़ दिए। जो पार्टी पावर में होती है उसको अमाउंट थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, बाकी ये डोनेशन सबको करते हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे कोर्स है, इतने सारे वृद्ध आश्रम है, इन सबको छोड़ के ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसा क्यों देते हैं, इनको क्यों फंडिंग करते हैं, इसके बदले में इनको क्या मिलता है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिपोर्ट के हिसाब से ITC एंड गॉडफ्रे फिलिप्स जो इंडिया की बहुत ही बड़ी सिगरेट कंपनी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग थी। 31 मार्च 2010 तक जो इंडिया टेबको कंपनी ITC है उसके टॉप शेयर होल्डर्स में से 6 कंपनियां गवर्नमेंट की निकलती है। मतलब की ITC जो इंडिया की सबसे बड़ी तंबाकू की कंपनी है, मतलब की जब सिगरेट बिकती है तो गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होता है उसमें। और इस चीज को लेकर 2011 में डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, उन्होंने एक RTI डाली। उसमें पता चला कि LIC ने अपने 36 करोड़ ITC में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाया है और इसके साथ साथ LIC जो है वो टेबको खाने वाले लोगों से इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे ज्यादा प्रीमियम लेती है। 2017 में टाटा ट्रस्टी के मैनेजिंग ट्रस्टी R वेंकटेरमन और सुमिता पटनेकर PIL डाली। ये कौन सा सेंस बनाता है कि एक तरफ गवर्नमेंट टेबको की वजह से हेल्थ इशू के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ उन्हीं टेबको कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है और मुनाफा बना रही है। इसके जवाब में LIC ने भी कह दिया कि देखिए ऐसा कोई सा लॉ नहीं है कि जिसमें LIC कंपनी टेबको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज यह है कि जितनी भी एक्टिविटी होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे होती है। और यह बोल के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी टेबको कंपनी में 1/3 हिस्सा गवर्नमेंट के पास है। मतलब की सिगरेट अगर बिकी तो गवर्नमेंट को मुनाफा है और गवर्नमेंट अपने मुनाफे के अगेंस्ट में ही पॉलिसी लाती है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट पब्लिक को टेबको यूज करने के लिए मना कर रही है, उसको रोकने के लिए दुनिया भर के एड पे पैसा खर्च कर रही है और वही पीछे से सिगरेट बेच के पैसा बना रही है। एथिकली भी ये कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टेबको कंट्रोल ACTC पे पहले ही साइन कर रखा है। इसके रूल के हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो टेबको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती और इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी कंपनी चलाती है जो टेबको को डायरेक्ट प्रमोट करती है, जैसे मैसूर टेबको कंपनी। और इसी की तरह एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल टेबको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टेबको को प्रमोट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया गया है, 2011 में ICT के चेयरमैन को पद्म भूषण भी दिया गया। 2012 में ICT के चेयरमैन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में मेंबर भी अपॉइंट किया गया। बड़े बड़े जो लॉयर्स है वो सुप्रीम कोर्ट में टेबको कंपनी के केस लड़ने में मदद करते हैं।